उनके बिना रहा नहीं जाए। श्री रामचरितमानस में शरभंग ऋषि की चर्चा है। शरभंग ऋषि को लेने के लिए ब्रह्मलोक से विमान आया और कहा, महाराज विमान पर पधारो, चलो ब्रह्मलोक। बैठने को तैयार थे, उसी समय नारद जी आए। अहो महाराज, कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मलोक जा रहा हूं। अरे जिनकी माला को दिन रात जप रहे हो, त्रेता के तीसरे चरण में उन्हीं का अवतार होने के लिए जा रहा है, और अवतार लीला करते हुए वे तुम्हारी कुटिया में भी आएंगे। अहो वे प्रभु हमारी कुटिया में आएंगे। पार्षदों से शरभंग ऋषि ने कहा, महाराज अब विमान लेकर के जाओ, मैं नहीं जाऊंगा ब्रह्मलोक। जो अपने इष्ट को देखने के लिए, इष्ट का दर्शन करने के लिए ब्रह्मलोक के आनंद को भी ठुकरा सकता है, उसी को अपने इष्ट का दर्शन होता है। वृत्रासुर का चरित्र आप भागवत में पढ़िए। वृत्रासुर एक राक्षस होते हुए रणांगन में बोल रहे हैं, ननाक पृष्ठम, मुझे स्वर्ग का राज नहीं चाहिए। कितना बड़ा त्याग होने पर भक्त को अपने अंदर में दर्शन होता है। एक राक्षस बोल रहा है, ननाक पृष्ठम, मुझे स्वर्ग का राज नहीं चाहिए। न च पारमेष्ठ्यम, मुझे ब्रह्मलोक की संपदा नहीं चाहिए। न सार्वभौमम, न मैं चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता हूं। न रसाधिपत्यम, न मैं रसातल का राज्य पाना चाहता हूं। न योग सिद्धि ही, न मैं अष्ट सिद्धियां चाहता हूं। और पुनर्भवम वा, सकाम कर्मियों को 4 प्रकार की मुक्तियां जो मिलती हैं वह भी मुझे नहीं चाहिए। आकाशवाणी होती है, हे असुर फिर तुम चाहते क्या हो? समंजसत्वा विरहय कांक्ष। हे प्रभु, मैं आपके दर्शन के लिए दिन रात छटपटाता रहूं और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इतना बड़ा भाव का नाम है श्रद्धा। शरभंग ऋषि ने विमान को लौटा दिया, नहीं जाऊंगा। लाखों वर्ष के बाद कुटिया में भगवान आएंगे, और विमान को लौटा दिया। और तब से कुटिया में तन बैठा हुआ है, लेकिन उस रास्ते की तरफ देख रहे हैं जिस रास्ते होकर प्रभु पधारेंगे। एक टक से देख रहे हैं। और भगवान आ गए। भगवान जब आ गए तब भगवान से अपनी व्यथा सुनाते, जात रहूं बिरंच के धामा। हे प्रभु, मैं तो जा रहा था ब्रह्मलोक, सुने श्रवण बन आए हैं रामा। संत के मुंह से मैंने सुना कि आप हमारी कुटिया में पधारेंगे। जब से संत से मैंने सुना, तभी से चितवत पंथ रहूं दिन राती। दिन रात महाराज उसी रास्ते की तरफ देख रहा था। जब से संत ने कहा तुम्हारी कुटिया में राम आएंगे, तभी से चितवत पंथ रहूं दिन रात। दिन रात में उसी रास्ते की तरफ देख रहा था। भगवान ने कहा, अब देखने पर क्या हुआ? अब प्रभु देख जुरानी छाती। अब आपको देख लेने पर लाखों लाख वर्ष से जो मैं व्यथित हो रहा था, अब छाती ठंडी हो गई। लाखों लाख वर्ष की व्यथा एक ही झलक में खत्म हो जाती है। कैसा दर्शन का आनंद है, हम लोगों ने आज तक देखा ही नहीं, इसीलिए दुनिया को देखने में आनंद आ रहा है। एक झलक देख लेंगे, अब प्रभु देखे जुरानी छाती, हृदय शीतल हो जाएगा। आज तक
हमारी आंख स्थिर क्यों नहीं हो पाई है? देखते हैं आंख नाचती रहती है। क्यों आंख नाच रही है? मायापुरी में बैठे हुए हैं, इसीलिए आंख नाच रही है। मायापुरी किसे कहते हैं? आंख बंद करके देखिए, एक मायापुरी तो हरिद्वार को कहते हैं। इससे तो आप 27 तारीख के बाद चले जाएंगे। यह तो सामान्य मायापुरी है, असली मायापुरी तो हमारे अंदर में है। जुग जुगान से अंधकार में बैठे हुए हैं, यही तो मायापुरी है। मायापुरी में बैठे हुए हैं, अंधकार में बैठे हुए हैं। इसीलिए विश्वास नहीं हो रहा है, श्रद्धा नहीं हो रही है। आंख नाच रही है, इसीलिए सारी दुनिया को नचाने वाले को अब तक देख नहीं पाई है। दुनिया का जो सौंदर्य है, उस सौंदर्यों में बहुत भिन्नताएं हैं। एक को देखते हैं तो आंख एक क्षण के लिए टिकती है, बहुत अच्छा है। और 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो उससे भी अच्छा दिख जाता है, तो फिर आंख उधर चली जाती। फिर और आगे बढ़ते हैं तो उससे भी अच्छा दिख जाता, तो आंख उधर चली जाती। माया खलु नर्तकी बिचारी, माया को नर्तकी कहा गया है, नाचने वाली कहा गया है। नाचने वाली को देखते रहेंगे तो आंख कैसे स्थिर रहेगी? माया की तरफ दिन रात देख रहे हैं तो आंख कैसे स्थिर होगी? आंख इसीलिए स्थिर नहीं हो रही है कि माया को देख रहे हैं, दिन रात संसार को देख रहे हैं। समंग चरोतीति संसार है, जो बराबर चलता रहे उसी का नाम संसार है। बराबर चलने वाले को देख रहे हैं, इसीलिए आंख स्थिर नहीं हो रही है। जब तक ऐसे को आप नहीं देख लेंगे जिससे बढ़कर कोई सुंदर है ही नहीं, तब तक आंख स्थिर नहीं होगी। संत की आंख को देखिएगा। मैं गुरु महाराज को देखता था, आंख बिल्कुल स्थिर, जिनकी तरफ देखते थे देखते ही रहते थे। संत की आंख को आप लोग देखिएगा, संत के सिर के ऊपर सींग नहीं है कि आप पहचान लेंगे कि संत है। उनकी आंख को देखिए, उनकी आंख स्थिर होगी, उनकी आंख नाचती नहीं है। उनके व्यवहार को देखिए, आम जब पक जाता है तो भीतर का गूदा लाल हो जाता है। गूदा जब अंदर से लाल हो जाता है, उस लाली का प्रभाव थोड़े थोड़े छिलके के ऊपर भी पड़ता है, छिलका भी रंग जाता है। आम जब भीतर से पकता है तो छिलका भी बाहर से रंगा हुआ नजर आता है। जो साधना में भीतर से पका हुआ होता है, उनके सारे व्यवहार भी पवित्र नजर आते हैं, सारे आचरण उनके पवित्र होते हैं, सिर पर सींग नहीं हो जाते हैं। मेरे से किसी ने कहा, महाराज रामायण में लिखा हुआ है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना। परमात्मा बिना पैर के ही चलते हैं, बिना कान के ही सुनते हैं। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिना हाथ के सारे कर्म करते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिना मुंह के ही सारे रसों का रसास्वादन करते हैं।
बिन वाणी वक्तावर योगी, बिना वाणी के ही बहुत बड़े वक्ता बनकर उपदेश करते हैं। तन बिनु परश, बिना शरीर के स्पर्श का ज्ञान करते हैं। नयन बिनु देखा, बिना आंख के ही देखते हैं। ग्रही घ्राण बिन वास अशेखा, बिना नासिका से ही सुगंध दुर्गंध का ज्ञान करते हैं। बिना पैर के महाराज कैसे चला जाएगा? बिना हाथ का कर्म कैसे होगा? बिना मुंह से बोलना कैसे होगा? बिना कान से कैसे सुनना होगा? बिना आंख के कैसे देखना होगा? गुरु ग्रंथ साहब में भी मैंने पढ़ा, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं अखा बाजू देखना, बिना आंख के देखते हैं। करना बाजू सुनना, बिना कान के सुनते हैं। बिना पैर के चलते हैं, बिना मुंह के बोलते हैं। ऐसी सभी बात अलौकिक करनी। मेरे से कहा महाराज बिना पैर के कैसे चलेंगे? मैंने कहा तू इस बात को नहीं समझ पाओगे। संत अवश्य परमात्मा की प्रतिमूर्ति होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। परमात्मा को जब चलना होता है तो संत के चरण से चलते हैं, बिनु पग चले। संत के चरण से परमात्मा चलते हैं। तो संत फिर कैसे चलेंगे जब परमात्मा उनके चरणों से चलते हैं? तो संत कैसे चलेंगे? तो संत को चलना ही नहीं है। परमात्मा दर्शन होने पर दूरी खत्म हो जाती है। परम मंजिल पर पहुंच जाने पर यात्रा खत्म हो जाती है। इसीलिए संत का अब चलना नहीं रह गया। संत को कहीं चलने की इच्छा नहीं। अब संत के चरण से परमात्मा चलते हैं। इनकी यात्रा तो पूरी हो गई। अब संसार का उद्धार होगा कैसे? इनके चरणों से मुझे चलना पड़ेगा।